हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके सबसे बड़े डाउट की, एचपी पुलिस की भर्ती कब होगी या फिर एचपी पुलिस भर्ती में एज क्या रहेगी। ध्यान से सुनिएगा जो भी आपको इस वीडियो में बातें बताऊंगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपके यही कमेंट होते हैं कि रिक्रूटमेंट कब आएगी या वैकेंसीज कब आएगी, इसके रिलेटेड ही आप ज़्यादातर कमेंट करते हैं। हमने सोचा कि आपको क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपके सभी के सभी जो डाउट हैं वो क्लियर कर दिए जाएं। अब पॉसिबिलिटी क्या है भर्ती आने की, ये चांसेस क्या हैं। देखिए, पहली बात है पॉसिबिलिटी क्या है। सभी को पता है प्रेजेंट में जो बैच चल रहा है ड्रॉ में, जब तक इनकी पीओपी नहीं हो जाती तब तक आपकी कोई चांसेस नहीं है कि न्यू भर्ती आएगी। पीओपी क्या है? पासिंग आउट परेड होती है ये, ठीक है। इसके बाद ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। जो प्रेजेंट बैच चल रहा है ड्रॉ में, जब तक इनकी पासिंग आउट परेड नहीं हो जाती तब तक वैकेंसीज नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आती है कि पीओपी कब होगी। हमारे जितने भी साथी ड्रॉ में ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका कहना है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इनकी पीओपी होगी, ठीक है। मीन्स कसम परेड होगी, समझ गए। इसके बाद ही चांसेस है कि आपकी पुलिस की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। समझ गए? आई बात समझ में? ये है चांसेस। अब एक बात और बताऊं, सेकंड बात क्या है कि जब सरकार ने सभी विभागों से अपने अपने विभागों में ये बताया था कि हमें बताओ कि आपके विभागों में खाली वैकेंसीज कितनी हैं, तो पुलिस ने भी सरकार को बताया था कि हमारे विभाग में जो है डिपार्टमेंट में इतनी इतनी वैकेंसीज खाली हैं। तो सरकार ने पूछा था तो पुलिस ने जो भी इंफॉर्मेशन दी थी, पुलिस का सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि इन्होंने बताना होता है आगे कि हमारे जो डिपार्टमेंट में 2000 वैकेंसीज हैं, 3000 वैकेंसीज हैं या 1000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। पुलिस का यही काम होता है। तो मेन काम सरकार का होता है, सरकार ने ही अप्रूवल देना होता है, सरकार ने ही जो है वो आगे काम करना होता है, ठीक है। पुलिस ने अपना काम कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन अब सरकार के हाथ में है कि कब आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैंने बता दिया, इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआत में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं होगा तब तक सरकार भी थोड़ी सी ढीली रहती है कि सब अब तक तो जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, जब ट्रेनिंग ख़त्म होगी, सेंटर खाली होगा, तब तक हम अगली नोटिफिकेशन निकालने का जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। सेंटर खाली होते ही सरकार थोड़ी सी प्रक्रिया को तेज़ करती है, समझ गए, क्योंकि ज़्यादा देर तक सेंटर खाली नहीं रखते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर किसी न किसी की ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है ड्रॉ में, समझ गए। आई बात समझ में? अब सेकंड बात क्या है, आपके कमेंट यही भी आते हैं कि आपको ये जानना होता है कि आपकी पुलिस में एज क्या रहेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा रिप्लाई यही होता है कि आपको ये बात नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगी, ठीक है। 50% चांसेस हैं कि आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल की पहले एज होती थी 23, तो कोरोना की वजह से ये 25 हुई थी, ठीक है। सभी को पता है कोरोना की वजह से हुई थी। इस बार हिमाचल में थोड़ी सी जो प्रकृति का प्रकोप ज़्यादा पड़ा है और जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी ख़तरनाक बन चुकी हैं। इस वजह से आपको चांसेस हैं कि आपको इस बार भी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि जो डिज़ास्टर की वजह से हिमाचल की स्थिति हुई है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने में डिले हुआ है। तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, चांसेस हैं, बट पक्का नहीं है। 50% चांसेस हैं। सुक्खू जी की सरकार पर डिपेंड है ये कि आपको रिलैक्सेशन देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। समझ गए? आई बात समझ में? हुआ डाउट क्लियर? ठीक है। कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी आदमी ये पक्का 100% लिख कर नहीं दे सकता कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी ही मिलेगी।
या फिर आपकी जो भर्ती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अगले महीने में ही आपको देखने को मिलेगी। 100% नहीं होता है, चांसेस होते हैं कि आपका ये हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि आपको मोटिवेट कैसे रहना है या मोटिवेशन क्या है। ठीक है, आपके लिए मोटिवेशन क्या है मेरी तरफ से। देखिए, मेरा मानना यह है कि आपका जो भी आपके बस में या फिर जो भी आपके हाथ में होता है, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। जैसे आपके हाथ में है पढ़ाई, आपके हाथ में है पढ़ना, ना कि नोटिफिकेशन निकालना। आपके हाथ में नहीं है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई भी आपने नोटिफिकेशन देखनी है तो ये सरकार का काम है, ये आपका नहीं है, तो आपने चिंता नहीं करनी है इस विषय में। ठीक है, सरकार का काम है। ध्यान से सोचिएगा जो भी आपको बोल रहा हूँ मैं, कि आपके पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास कोई भी हार्ड वर्क के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे आप चिंता करो, चिंता तो ही करो ना यदि आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हो। यदि आप नहीं कर सकते हैं, नोटिफिकेशन निकालने में आपका हाथ नहीं है, ये सरकार का काम है, सभी को पता है, तो सरकार को ही इसकी चिंता करने दो, आप टेंशन ना लो। ठीक है, समझ गए। अब दूसरी बात, क्या आप ध्यान से सोचिएगा, क्या आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही ये सब हो रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ आप ही इस जो स्थिति है या परिस्थिति है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप पर ही बोझ पड़ रहा है, जहाँ आपके ऊपर ही ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है? आप अकेले ही इसके साथ जो भी सफ़र कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो, सभी हिमाचल के युवाओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, समझ सकते हो ना आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी आपके भाई हैं, उनके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है, और वो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वो भी टेंशन फ्री रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी टेंशन फ्री रहना है। ठीक है। और तीसरी बात, देखिए, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, समझ गए, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे हमारे कांगड़ा में आम होते हैं, जैसे कोई भी बंदा ये मान ले कि पहले पड़ता है ना कुर, या फिर दाने दाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे स्प्रे की जाती है, फिर धीरे धीरे आम बनता है, उसका टाइम लगता है ना। उसी प्रकार से आपको यदि पुलिस की जॉब चाहिए या कोई भी अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरी चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छी चीज़ों में हमेशा और हमेशा टाइम लगता है। सहज पके सो मीठा होए। ठीक है, सभी को पता है, ये बड़ी थोड़ी सी कहावत टाइप। ठीक है। और चौथी बात कि आप हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे एस्पिरेंट्स या हमारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर पूरे के पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अकेला ही वही स्टूडेंट या अकेला ही वही एस्पिरेंट पूरे के पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, तो आप हार नहीं मान सकते हैं, आप दिल नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी, आपको हार्ड वर्क करना होगा, तो ही आपकी परिवार की स्थिति या फिर आपकी जो कंडीशन है वो अच्छी बन पाएगी या अच्छी हो पाएगी। समझ गए? आई बात समझ में? और ध्यान रखिएगा, जो भी आपके बस में नहीं है, जो भी आपके हाथ में नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक लौता ऑप्शन है हमारे पास, हार्ड वर्क करने का। हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ गलत बातें ही सोचता है। गलत बातें जैसे कि मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को पढ़ाई छोड़ देनी है, नोटिफिकेशन तो आ नहीं रही। देखिए, नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, एक दरवाज़ा बंद होता है तो ध्यान रखिएगा मेरी बात को, दूसरा दरवाज़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से
खुलता ही खुलता है। कभी भी सारे दरवाजे भगवान बंद नहीं करते हैं। यदि आपका पुलिस का दरवाज़ा या पुलिस की एज हो चुकी है तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें या फिर HPPSC या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें। बड़े ऑप्शन होते हैं। यदि आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, एक लौता ऑप्शन आपके पास पढ़ने का ही है, यदि आप वो ही छोड़ दोगे तो आपको किस प्रकार से आप दूर पहुंच पाओगे। आई बात समझ में? एक बड़े भाई होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है कि आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार से मोटिवेट करते रहना। तो जो भी बातें बताई मैंने, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सोचिएगा। समझ गए? आई बात समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी बात अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो इस वीडियो में आप एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कम से कम भी अपने साथियों में 20+ बच्चों में शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ आपको इस प्रकार से ही पुलिस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अच्छी जानकारी, अच्छा कंटेंट आपको हिमरक्षक पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। यूट्यूब के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं। सबसे पहली बात आती है व्हाट्सएप पर। आपको इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देकर व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। और आपको नेक्स्ट इंस्टाग्राम, आपको इस प्रकार से पोस्ट बनाकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। अच्छी पोस्ट आती हैं यहाँ पर। और टेलीग्राम पर क्विज़ दिए जाते हैं और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना है, और तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आएँ और हमारे साथ यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इस वीडियो को फैला देना है, आपको सभी स्टूडेंट में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।